हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे एंड सभी सब अपने अपने लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं मॉर्निंग में लगभग 5:15 बजे उठ गई। उसके बाद फिर बेटी को दूध पिलाकर उसे सोने दी। फिर थोड़ी देर स्टडी करने के बाद सारे काम फिनिश कर ली। नहा धोकर नाश्ता बना लिया। उसके बाद फिर आज मुझे अपने काम पर जाना था बहुत दिनों के बाद। इतने दिन घर में कोई नहीं थे और बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं जा रही थी। बट अभी कुछ दिन अब जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं वहाँ पर छोड़ दूंगी काम, क्योंकि अपने करियर पर भी फोकस करना है और कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, इसलिए मैं अब नहीं जा पाऊँगी। तो फ़िलहाल मैं बीच में टाइम मिलने पर कुछ स्टडी कर रही थी और शॉर्ट नोट्स के रूप में कुछ लिखा था उसे ही पढ़ रही थी। वहाँ पर भी जब भी टाइम मिलता है मैं उसे यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि घर में भी समय नहीं मिलता और फिर जब वहाँ मिल रहा है तो उसे वेस्ट क्यों करूँ। तो मैं वही शॉर्ट नोट्स ही रिवाइज कर रही थी। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक मोटिवेशनल कोट्स को भी सुनेंगे जिससे हमारा मोटिवेशन हमेशा बढ़ा रहे। तो आज का कोट है, सफलता उन्हीं के दहलीज पर दस्तक देती है जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपने परिश्रम से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अगर हमें सफलता चाहिए तो उसके लिए परिश्रम करना होगा, साथ साथ में हार्ड वर्क भी, और हार्ड वर्क के साथ फिर स्मार्ट वर्क, जो हार्ड वर्क करने के बाद ही आता है, क्योंकि एक समय ऐसा आ जाता है जब हम हार्ड वर्क के स्थान पर स्मार्ट वर्क को तवज्जो देते हैं। ऐसे तो स्टूडेंट्स के लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, बट एक हाउसवाइफ होकर उसे स्टडी में टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए जितनी भी हाउसवाइफ स्टडी कर रही हैं, मैं तो उन्हें बहुत सलाम करती हूँ, क्योंकि ये दिन बहुत ही कठिनाइयों भरा है जिसे हम सबको मिलकर पार करना है। तो अभी तो बिहार में एस्टेट का नोटिफिकेशन आ गया है, लेकिन TRE 4 का तो कुछ अता पता ही नहीं है। पहले तो दिसंबर में एग्ज़ाम डेट ही जारी हो गया है, पता नहीं एग्ज़ाम होगा या भी नहीं, बट अपनी तैयारी तो मजबूत रखनी है, इसलिए उसी में लगी हुई हूँ। एक बार जी जान से मेहनत कर लेना है ताकि बाद में कोई रिग्रेट ना रहे कि मैंने अच्छे से तैयारी नहीं किया। बस अपना 100% देना है, बाकी बाद में भगवान जो चाहे वो हो। दिन भर इतने कामों के बीच इतनी थकावट हो जाती है कि स्टडी करने का मन ही नहीं करता, बट जब लाइफ में कुछ करना है तो इतनी छोटी छोटी मुश्किलों से सामना तो करना ही पड़ता है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ कि जो भी लाइफ में अचीव करना है उसे शादी से पहले ही अचीव कर लिया जाए। थोड़ा बहुत पेरेंट्स को मना कर शादी से तो अभी दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बाद में हो सके परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, लेकिन ये पॉसिबल सबके साथ नहीं हो सकता, फिर बाद में उस हिसाब से ढलना पड़ता है। मैं तो डेली यही सोचती हूँ कि इतनी पढ़ाई लिखाई वेस्ट ना हो जाए, बट मैं इसे नहीं होने देना चाहती। तो आज मेरा स्टडी का टारगेट 2 है, क्योंकि कल मैं स्टडी नहीं कर पाई थी, मुझे बाहर जाना था, मैं घर में नहीं थी, इसलिए कल मेरी टारगेट स्टडी कंप्लीट नहीं हुई। तो आज मैं सेकेंड डे का टारगेट स्टार्ट की। इसमें मैं सेकेंड पेज INM का और सेकेंड पेज ज्योग्राफी लर्न की, लेकिन ज्योग्राफी का सेकेंड पेज सिर्फ भारत का मानचित्र से रिलेटेड था, उसमें राज्य और राजधानी लर्न करनी थी, इसलिए मैंने थोड़ा पेज 3 भी पढ़ लिया। तो आज का मेरा टारगेट GS पोर्शन का कंप्लीट हो गया था। मॉर्निंग में मैंने अपना नोट्स को रिवाइज किया था, बाकी मेरी स्टडी तो चल ही रही है,
बट हर समय पॉसिबल नहीं हो पाता रिकॉर्ड करने का। मैंने पहले ही कहा है कि मेरे घर में किसी को पता नहीं है कि मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरी बेटी जानती है कि वीडियो बनता है, बट उसे अभी इतनी समझ नहीं कि माँ वीडियो बना रही है, और दिन भर वो इधर उधर करते रहती है, तो मोबाइल भी अच्छे से नहीं रहने देती और ना रिकॉर्ड करने देती है। इसलिए हर समय रिकॉर्ड नहीं कर पाती, और जब सोई रहती है तो वॉइस ओवर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसके जगह में वॉइस ओवर नहीं हो पाएगा। वो बहुत ही हल्ला करने लगती है। मैंने आज अमरजीत सर का वीडियो मैथ्स का नहीं देखा, उसे नाइट में देखूंगी। वैसे भी अब मैथ्स को भी अच्छे से करना होगा, क्योंकि इधर तो काम देगा ही, AEDO के फॉर्म में भी काम देगा। आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों ने AEDO का फॉर्म फिल कर लिया है? मैंने तो अभी तक नहीं किया है, आजकल मैं कर लूँगी। अभी उसका डेट है कुछ दिन। मैं अपना चैनल का नाम भी चेंज करना चाहती हूँ, क्योंकि जब भी किसी के फ़ोन से इसे सर्च करती हूँ तो ये ऊपर में आता ही नहीं है, या तो बहुत नीचे आता है या फिर आता ही नहीं है, जबकि इस नाम से कोई और चैनल है भी नहीं। बट पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। जैसा भी हो आगे डिसाइड करूँगी। फ़िलहाल तो मैं वीडियो बनाने से मोटिवेशन ही फील करती हूँ, क्योंकि जब कुछ स्टडी करूँगी तभी रिकॉर्ड करूँगी, इसलिए स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं स्टडी नहीं करूँगी तो फिर क्या रिकॉर्ड करूँगी, और स्टडी ब्लॉग बनाना ही मेरा उद्देश्य है। वैसे तो बहुत सारे काम होते हैं दिन भर, किचन की सफाई करना, खाना बनाना, सारे बर्तन, बट वो सब तो डेली का काम है जो हर हाउसवाइफ को करना ही है, इसलिए उसे डेली वीडियो में इंक्लूड नहीं करती हूँ। यहाँ पर बेटी अपना खेल रही थी और मैं अपना स्टडी कर रही थी। बीच बीच में वो थोड़ा बहुत तंग कर रही थी, बट कोई नहीं, इतना तो मैनेज करना ही पड़ेगा। कुल मिलाकर फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि सारी हाउसवाइफ के लिए स्टडी करना बहुत ही स्ट्रगल भरा है, और ख़ास करके बच्चे हो जाने के बाद। मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है अदर स्टडी ब्लॉग देखने का, ख़ास करके हाउसवाइफ की स्टडी ब्लॉग देखने का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे ब्लॉग से आप लोगों को ज़रा भी मोटिवेशन मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। इसके बाद मुझे थोड़े वर्क थे तो वो मैं करने चली गई, इसलिए बाय बाय, थैंक यू।